28 मई सावरकर के जन्मदिन के दिन नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन इस बीच बवाल मच गया है। बवाल ये मच गया है कि 19 पार्टियों ने एक ज्ञापन लिखकर संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। क्या लिखा है उस ज्ञापन में, ये मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार किया है वो भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके साथ ये भी बताऊंगा कि दुनिया में जहां बड़ी लोकशाही है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वहां का संसद भवन कब बना और कैसे अब तक काम कर रहा है। लेकिन भारत में इस नई संसद भवन को बने हुए 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, और दूसरा संसद भवन बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी कोरोना काल की त्रासदी में, जिस समय कोविंद एक दलित राष्ट्रपति थे, उनसे शिलान्यास नहीं कराया गया, जबकि उनके दलित होने का ढिंढोरा भाजपा ने खूब पीटा था। और अब उद्घाटन होना है तो भारत की ट्राइबल लेडी प्रेसिडेंट वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की राष्ट्रपति हैं, ट्राइबल भी हैं, लेडी भी हैं, उनसे उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। क्या है पूरा मामला, आपको इस एपिसोड में पूरा बताने वाला हूं। देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चलिए आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अमेरिका में, ब्रिटेन में संसद भवन कब बना। फ्रांस में 1728 में पार्लियामेंट बना। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1850-52 के बीच, जर्मन पार्लियामेंट 1896 में, और अमेरिका की संसद 1829 में। लेकिन भारत जैसे गरीब मुल्क में, जहां 40% पॉवर्टी के बिलो लोग रहते हैं, 40% लोग बिलो पॉवर्टी के हैं, वहां पर 100 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके क्यों बनाया गया संसद भवन। बहरहाल चलता हूं कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया है आज ही 24 मई को, उन्होंने लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से संसद का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। आगे है इस पत्र में कि संविधान के अनुच्छेद के 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग होता है। वह संसद को बुलाती हैं, सत्रावसान करती हैं और संबोधित करती हैं। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है। यह सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। आगे लिखा गया है कि संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए अलोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है। संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और मौन कर दिया गया है जब उन्होंने भारत के लोगों के मुद्दों को उठाया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद को बाधित किया। 3 कृषि कानूनों सहित कई विवादास्पद विधेयकों को लगभग बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया है और संसदीय समितियों को व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। नया संसद भवन सदी में
आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया है, जिनके लिए यह स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है, लोगों के लिए और सांसदों के लिए। आगे लिखा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों को तक ले जाएंगे। जिन पार्टियों ने इसमें लिखा है उनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। टोटल 19 दल हैं, जिसमें सबका नाम धीरे धीरे बताता हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, विदुलथाई चिरुथिगल कच्ची, ये तमिलनाडु की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और अंतिम मारूम मलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम MDMK। ये 19 पार्टियां हैं जिन्होंने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही कही जाने वाली भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से तानाशाहीपूर्ण तरीके से इस लोकशाही को चलाया जा रहा है, उस पर इन पार्टियों को बहिष्कार की घोषणा करनी पड़ी। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।